जय हिंद। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ही दिनों के बाद जो चुनावी बिगुल था वो बजने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद जिस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एक बयान जारी किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंत में जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा के चुनावों को यहाँ पर प्रक्रिया को अंतिम अंजाम दिया जा रहा था, उसी की तर्ज पर भारत के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी को तेलंगाना से वीवीपैट्स को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि वीवीपैट्स मशीन को एकत्रित करने का आदेश दिया गया है। और ये चुनावी प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जम्मू कश्मीर में यहाँ 2017 के बाद यहाँ पर एलजी प्रशासन लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर की जनता के पास चुनी हुई सरकार के जो सपने यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता देख रही थी, अब वह सपना पूरा होने का समय आ चुका है। और चुनावी प्रक्रिया में उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम और संकेत साफ हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ ही समय में जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा चुनावों की प्रक्रियाओं को अंतिम अंजाम दिया जा रहा है। अगस्त की 31 तारीख तक जितने भी जो वोटर लिस्ट हैं उनको प्रिपेयर करने का आदेश पहले से ही जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जो नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जितने भी जो नए इलेक्टोरल वोटर लिस्ट के अंदर जितने भी जो इलेक्टोरल नंबर ऑफ इलेक्टोरल जो नई वोटर लिस्ट के अंदर शामिल किए जाएंगे, उनको भी अंतिम डेडलाइन जारी कर दी गई है। उसी के बीच में तेलंगाना से वीवीपैट्स को इकट्ठा करने के लिए जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव अधिकारी को भारत के मुख्य चुनाव आयोग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि वीवीपैट्स मशीनरी को एकत्रित किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नवंबर माह के अंत में जो विधानसभा के चुनावों की अटकलें लगाई जा रही थी, उस दिशा में जम्मू कश्मीर के अंदर उठाया गया सराहनीय कदम है। और निर्वाचन आयोग का आदेश जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी बिगुल कुछ ही समय के अंदर बजने वाला है और जम्मू कश्मीर की जनता के पास चुनी हुई अपनी सरकार होगी। चुनाव जो जम्मू कश्मीर के अंदर पारदर्शी ढंग से लागू हो, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से लागू हो, इसलिए वीवीपैट्स को तेलंगाना से इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर के अंदर एकत्रित करने का आदेश फिलहाल जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर गड़बड़ी चुनावों के अंदर ना हो, किसी प्रकार की कोई हेराफेरी चुनावों के अंदर ना हो। वीवीपैट्स के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी अगर करता है चुनाव के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी अथवा कोई भी जो राजनेता अगर इस प्रकार की कोई धांधली करने का वहां पर प्रयास करता है, तो वीवीपैट्स के माध्यम से इस प्रकार की तमाम धांधलियों को रोकने के लिए ये वीवीपैट्स जो है वो सक्षम है। और मतगणना के जो दौरान वहां पर एक तो अधिकारियों का समय बचेगा और अगर किसी भी प्रकार की किसी को संदेह होता है तो उसको उस संदेह को दूर करने के लिए वीवीपैट्स जो मशीन है वह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, जब जब उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ी प्रेस वार्ता की, तो उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के अंदर इसी माह के अंत में विधानसभा के चुनावों को कराए जाने का हर बार उन्होंने ऐलान किया। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर इसी वर्ष के अंतिम माह में अंत में, यानी कि नवंबर के माह में जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, उस प्रकार की तारीखों का ऐलान फिलहाल होना बाकी है। लेकिन क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि इस वर्ष जो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता के पास चुनी हुई अपनी सरकार होगी, जम्मू कश्मीर के पास अपना मुख्यमंत्री होगा, जम्मू कश्मीर के जनता के पास अपना मंत्रिमंडल होगा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा से जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए तमाम वो कदम उठाए जाएंगे जिन कदमों की जिन यहाँ पर निर्णयों की जनता यहाँ पर लगातार बीते 4 से 5 वर्षों से इंतजार कर रही है। और वह दिन अब दूर नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे और तमाम राजनेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी जो आला अधिकारी हैं, जितने भी जो शीर्ष नेतृत्व है, वह जम्मू कश्मीर के अंदर अब हर गली मोहल्ले के अंदर चुनाव प्रचार करता हुआ आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी अपडेट है कि जम्मू कश्मीर के नवंबर माह के अंदर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। उस बात के स्पष्ट संकेत जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। और भारत के मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी को वीवीपैट्स को तेलंगाना राज्य से उठाकर जम्मू कश्मीर के अंदर लाने के लिए आदेश, स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जम्मू कश्मीर की जनता के पास, जम्मू कश्मीर की जनता का जो सपना था कि उनके पास जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव हो और उनकी चुनी हुई सरकार हो, ताकि यहाँ पर लोग जो है वह दरबदर हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के चलते जितने भी जो लोग हैं जिनकी पहुंच आला अधिकारियों तक नहीं है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों से मिल नहीं सकते, उन तमाम लोगों की सहूलियात के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर आम जनता की आवाज़ को उठाने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रत्येक विधानसभा से चुना हुआ उनका नेता होगा और मंत्रिमंडल में वह अपने तमाम एरिया की समस्याओं को उठाएगा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा से जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए तमाम वे बड़े कदम उठाए जाएंगे।
जो 2019 के बाद जिस प्रकार से धारा 370 और 35A को समाप्त किया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए सपने जम्मू कश्मीर की जनता देख रही थी, अब वे तमाम सपने पूरे होंगे और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की राज्य की विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर हर एक राजनेता अपने अपने क्षेत्र की आवाज को उठाएगा और जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बात के संकेत केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा दिए जा रहे थे और मुख्य चुनाव आयोग द्वारा, मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी को वीवीपैट्स को एकत्रित करने का और 31 अगस्त तक जितने भी जो वोटर लिस्ट हैं, जितने भी जो पोलिंग बूथ हैं, उनको प्रिपेयर करने का आदेश, यानी कि स्पष्ट संकेत है कि जम्मू कश्मीर की जनता के पास अब चुनी हुई विधानसभा होगी, जम्मू कश्मीर की जनता के पास अपना मंत्रिमंडल होगा और तमाम मसले मसाइल जितने भी हैं जनता से जुड़े हुए तमाम मसलों को जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर तमाम राजनेताओं की आवाज को वहां पर गूंजते हुए सुना जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी प्रकार देखते रहे न्यूज़ 19। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।